यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ओपेक को क्यों छोड़ा? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आ रही है, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। यूएस ईरान वार के बीच में एक चीज़ सामने दिख रही थी कि गल्फ कंट्रीज़ जो ओपनली कह रही थी और जो प्राइवेटली यानी सीक्रेटली कर रही थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था और ये धीरे अब सबके सामने आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जब यूएस ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने उसके रिस्पॉन्स में गल्फ कंट्रीज़ में जितने भी यूएस बेसिस थे, उस पर भी हमला बोल दिया। इस हमले के रिस्पॉन्स में यूएई सिर्फ डिफेंस नहीं करना चाहता था, वो यूएई चाहता था कि पूरा का पूरा गल्फ ब्लॉक एक साथ आ जाए और ईरान के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक की जाए। यानी यूएई चाहता था कि सब गल्फ कंट्रीज को मिलाकर ईरान पर अटैक कर दिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने सऊदी अरेबिया, कतर और दूसरे गल्फ लीडर्स को भी कॉल की गई जब यूएस इसराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक शुरू कर दी थी और जवाब में ईरान गल्फ रीजन में मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक कर रहा था। और सबसे बड़ा प्रेशर जो आया था वो आया था दुबई पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दुबई पर 3000 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स से अटैक किया। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, यूएई चाहता था कि जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कलेक्टिवली ईरान के खिलाफ एक मिलिट्री स्टैंड ले, लेकिन सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन इन सब का रिस्पॉन्स यूएई के हिसाब से अलग था। इन सब का कहना था कि ये जो वार है, ये जो जंग है, ये उनकी जंग नहीं है, ये अमेरिका और ईरान की जंग है, इसलिए वो इससे दूर रहना चाहते थे। यानी यूएई मिलिट्री रिटेलिएशन चाहता था और बाकी गल्फ नेशंस डी एस्केलेशन चाहती थी। वो चाहते थे कि ये जो वार है ये उन मुल्कों तक ना पहुँचे, क्योंकि इन गल्फ लीडर्स को पता था और ये जानते थे कि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है तो सबसे पहले इन कंट्रीज़ में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पोर्ट्स हैं और जो यूएस मिलिट्री बेसिस थे जो इन कंट्रीज़ में थे। और तो और सऊदी अरेबिया ने बाद में पाकिस्तान लेड मीडिएशन को भी सपोर्ट किया। कतर ने भी डी-एस्केलेशन अप्रोच को फॉलो किया और छोटी कंट्रीज़ जैसे बहरीन, कुवैत ने इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि अगर कहीं डेवलप होती तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यही कंट्रीज़ थी। गल्फ नेशंस के इस नेगेटिव रिस्पॉन्स से यूएई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने जो ओपेक को छोड़ा, उसके पीछे यही रीज़न थी। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ईरान वार के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू ने सीक्रेटली विजिट किया और कुछ का मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर ही यूएई ने ओपेक को छोड़ा है। आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताइए।